Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More. Now today we are going to pick a question from the chapter Parabola from NTA Test 44. तो ये क्वेश्चन कोनॉर्मल पॉइंट्स पे आधारित है. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. लेट द नॉर्मल्स एट द पॉइंट्स ए एंड बी पे नॉर्मल बनाए गए हैं पैराबोला के और वो मीट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पे. तो हमें पॉइंट पी से और एक नॉर्मल बनाना है पैराबोला पे और उसका इक्वेशन ढूंढ निकालना है. तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला का डायग्राम कैसे दिखेगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार एक्स वाई एक्सिस या ऐसे बना लेता हूँ और यहाँ पे रेड कलर से एक पैराबोला अच्छा खासा बना लेता हूँ. ये ऐसा पैराबोला बन गया. पॉइंट ए ले लिया मैंने. पॉइंट ए 4a और -4a है. यहाँ पे लिख देता हूँ 4a एंड -4a. एंड पॉइंट बी भी ले लेता हूँ 6a और वेरी सॉरी देखना पड़ेगा 9a और -6a था. ठीक है, ऐसे दो पॉइंट्स बना लिए. यहाँ पे आप टेंजेंट्स भी बना लो चाहिए तो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल रहे. यहाँ पे ये टेंजेंट्स बना दिए. ठीक है, ये टेंजेंट्स बनाने के बाद अभी ये पॉइंट्स पे हमें बनाने हैं नॉर्मल्स. तो मैं यहाँ पे ये नॉर्मल बना दिया और ये यहाँ पे ये नॉर्मल ऐसे बना दिया. तो ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को पॉइंट पी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट पी से हम और एक नॉर्मल बना सकते हैं. तो लेट मी से कि वो नॉर्मल ये है. ओके, और ये यहाँ पे मैं टेंजेंट भी बना देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. ओके, तो ये परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर. ये पॉइंट को सी बोल लेता हूँ. पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी हो जाते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स. ठीक है, ऐसे को नॉर्मल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे नॉर्मल्स जो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट हो जाते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं इनसाइड द पैराबोला. तो पॉइंट ए बी सी क्या हो जाते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स, बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है. तो ए का पैरामीटर मैं T1 बोल देता हूँ, बी का पैरामीटर T2 बोल देता हूँ और सी का पैरामीटर T3 बोल देता हूँ. ऐसा क्यों हुआ, तीन इक्वेशंस क्यों आई? तो देखो बेटा, y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस 80 क्यूब, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म. तो ये t क्यूब में है ना, तो डेफिनेटली t की तीन वैल्यूज आने वाली है. तो सबसे पहले आपको T1 निकालना पड़ेगा. तो T1 के लिए y कोऑर्डिनेट -4a है, तो -4a शुड बी इक्वल टू 280. तो वो भी कर लेते हैं. तो -a के लिए, ठीक है, -4a इक्वल टू 280. ये जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -4 इक्वल टू 2t और आपका t का वैल्यू आ जाएगा -2. फिर b के लिए आपका -6a है y कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा 280. ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 2t. तो ये आपका t हो जाएगा कितना बेटा, -3. तो इसको T1 बोल दो बिकॉज ये पॉइंट ए का पैरामीटर है, इसको T2 बोल दो. अभी पॉइंट सी का T3 हमें जानना है कि क्या है. तो ये कैसे निकालेंगे, तो कोनॉर्मल पॉइंट्स का एक प्रॉपर्टी होता है. द प्रॉपर्टी इज दिस, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0. ये होता है कोनॉर्मल का प्रॉपर्टी जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ना, टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, और टी स्क्वायर वाला टर्म जनरली समेशन ऑफ रूट्स देता है और इस इक्वेशन के तीन रूट्स आते हैं, T1 T2 T3, और स्क्वायर वाला टर्म ना होने के कारण इसका समेशन 0 हो जाता है. एनीवेज आपको ये पता होना चाहिए कि कोनॉर्मल पॉइंट्स का T1 प्लस T2 प्लस T3 0 आता है. तो इस तरीके से अपने को C1 मिल जाएगा. T1 है -2, T2 है -3 एंड प्लस T3 करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा और इस तरीके से T3 आ गया 5. और हमें निकाली है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम P टू दी अदर पॉइंट, जो कि ए और बी छोड़ के सी पॉइंट है. तो बड़ी आसानी से इसका भी आंसर आ जाएगा. y इज इक्वल टू टी की जगह मैं 5 डाल रहा हूँ, तो -5x प्लस 2 इंटू ए इंटू टी विच इज 5 प्लस ए इंटू टी क्यूब. मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, t की जगह 5 डाल दिया बिकॉज पॉइंट सी पे हम निकाल रहे हैं. तो ये हो जाएगा 5x प्लस y इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा 10a और ये हो जाएगा 125a. इसको सॉल्व करेंगे तो 135a आ जाएगा बड़ी ही आसानी से, और ये हो जाएगा -135 टाइम्स a इक्वल्स 0. ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो हम क्या करते हैं, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा टैली कर रहा है.
तो ऑप्शंस में y प्लस 5x माइनस 135 है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए टैली कर रहा है, हेंस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये को नॉर्मल पॉइंट्स वाला फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ रहेगा। इसमें 3 नॉर्मल रहते हैं जो कॉन्करेंट रहते हैं और उनके पैरामीटर्स t1 प्लस t2 प्लस t3 करने से आपको 0 मिलता है। t1 t2 हमने y कोऑर्डिनेट इक्वेट करके निकाले, पैरामीटर हमेशा y कोऑर्डिनेट से ही निकालना रहता है बिकॉज x कोऑर्डिनेट से आपको प्लस माइनस आ जाता है, y कोऑर्डिनेट से करेक्ट आंसर मिलता है। फिर एक बार पैरामीटर मिल गया तो नॉर्मल की पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमने t का वैल्यू डाल दिया और अपने को आंसर मिल गया। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया, इसका सॉल्यूशन पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और उसके बाद शेयर करते करते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मैथ्स के मजे लेते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।